Hi everyone, Namaste. This is me, Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel, To Queen's Blog by Janu Anjali Kochar. आज के पॉडकास्ट में कहानियां में हमने बात करी है स्किन केयर के बारे में एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर ऑल द ब्राइड्स एंड ग्रूम्स टू बीज बट इट इज़ फॉर एवरी वन आउट देयर आई मीन ट्रस्ट मी, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके सारे सवाल बी इट रिलेटेड टू स्किन केयर रूटीन्स टू फॉलो, बी इट रिलेटेड टू ऑयली नॉर्मल ड्राई स्किन, व्हाट प्रोडक्ट्स वन व्हाट इंग्रेडिएंट्स टू यूज़, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सनस्क्रीन क्यों यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो क्या टाइप के एसिड्स यूज़ करने चाहिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है। अब ये जो नेचुरल और केमिकल प्रोडक्ट्स के बीच में एक फाइट चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़फुल हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बेटर हैं आपकी स्किन के लिए, जो भी आपके सवाल हैं, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड इन दिस पॉडकास्ट। हमने पूरी कोशिश की है इस पॉडकास्ट में हमारे एक्सपर्ट मिस्टर गणेश कामत, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ दिस स्किन केयर रेंज, दिस वीगन स्किन केयर रेंज अर्थरागा, उनसे आपके सारे सवाल पूछे हैं और उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली जितने रिसर्च और फैक्ट्स के साथ वो कर सकते हैं आंसर, सारे क्वेश्चंस उन्होंने आंसर करे एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन यू गाइस एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट योर स्किन केयर रूटीन, अबाउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। स्पेसिफिकली अब आजकल तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, अगर आप दिल्ली में हो तो आई वुड से बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, बट अदरवाइज किसी भी पार्ट में हो आप कंट्री के, तो पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है जो स्किन के लिए बढ़ता जा रहा है। फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है, इसमें स्किन में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें जिससे स्किन के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं या कम हो जाएं या रिजॉल्व होने लग जाएं, वो सारी बातें हमने इस कॉन्वर्जेशन में की हैं। सो गो वॉच इट। एनी केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस, रीच आउट टू अस, रीच आउट टू मिस्टर गणेश कामत, एंड all your questions will be answered. Hope you have a wonderful conversation time watching this conversation. Hi Ganesh, welcome to Kahaniya by Tookwings blog. How are you? I'm good, thank you. Thanks for inviting me here. Right, Yes. lovely, lovely. So today, we have a lot of questions for you around skin care. Skin care एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर किसी को क्वेश्चंस होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हर किसी को अपनी स्किन का ध्यान रखना है, अपनी स्किन केयर के क्वेश्चंस होते हैं। एंड स्पेसिफिकली लाइक वेडिंग सीजन चल रहा है, तो सबको ही, चाहे ब्राइड ग्रूम हो चाहे और फैमिली मेम्बर्स हो, सबको होता है कि स्किन ग्लो करनी चाहिए। तो उस रिगार्डिंग भी हम आपसे बात करेंगे, बट अगेन कहानियाँ बाय टुकविंग्स ब्लॉग पे, हमारे पॉडकास्ट पे एक रिचुअल है कि वी स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद वन स्टोरी यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंसेस दैट रियली डिफाइंस यू, और एनी वन स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन। Any one story? I'll just start कि हमने अपना why did we start this business actually? राइट। I am an advocate by profession. I was an advocate by profession. Whenever we were in court, counterfeit products, adulterated products के बहुत सारे cases मेरे सामने आते थे courts में। हमने एक लॉन्ग रन में स्टडी किया कि दीज, जैसे आप एक ब्रांड, कोई भी आप एक XYZ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उसको यूज करना छोड़ देते हो, यू डोंट गो इनटू, आप डिटेल में नहीं जाते हो उसमें। वेरी फ्यू पीपल गो इनटू डिटेल, मतलब 1% ऑफ द पीपल गो इनटू डिटेल। एंड उस 1% के भी जो 1% होता है, मतलब 0.01% पीपल फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंपनी कि यार ये लोग तो द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग इज नॉट गुड फॉर स्किन, इज हार्मफुल फॉर स्किन एंड ऑल। एंड वी ऑलवेज सॉ कि वो कंपनियां भी, एक तो लिटिगेशन इज वेरी लेंदी इंडिया में, जो कोर्ट्स हैं बहुत टाइम लेते हैं, लास्ट में वो सब निकल जाते थे एक छोटी सी पेनल्टी पे करके। दिस कंपनी यूज टू गेट अवे विद इट, या तो उस प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देते थे तो उसी प्रोडक्ट को फिर दे यूज टू कीप सेलिंग। तो दिस इज हाउ आई वाज कंपेल्ड टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री कि मुझे खुद एक स्किन केयर स्टार्ट करना चाहिए एंड एक अच्छा नेचुरल, एक अच्छी एफिकेसी बेस्ड स्किन केयर कंपनी खड़ी करनी चाहिए। दैट इज हाउ वी केम इनटू दिस। वही हमारी एक शॉर्ट स्टोरी है ये। राइट। सो अर्थरागा के अगर बारे में मैं आपसे पूछूं तो क्या है जो उसको डिफरेंशिएट करता है कंपनी को, ब्रांड को, अदर स्किन केयर ब्रांड से? हमारा, अगर आप डिफरेंशिएटर पूछेंगे, आज मार्केट में हर कोई अपने आप को नेचुरल बोलता है, बट वी आर मोस्ट नियर टू नेचर फॉर्म जो हो सकता है किसी भी इंग्रेडिएंट का, वी आर दोज विद हाई कंसिस्टेंसी। सी इट्स अ प्योर नेचुरल थिंग, तो कंसिस्टेंसी कई बार हाई नहीं रहती। तो आई विल नॉट से वी आर 100% नेचुरल, बट हम मोस्ट नियरेस्ट फॉर्म टू नेचुरल में विद हाई कंसिस्टेंसी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जैसे आपको रिजल्ट्स भी थोड़े अच्छे मिले, बेटर मिले, आपके स्किन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, उस तरह के इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं।
राइट, राइट। तो डेफिनेटली आपको इतनी नॉलेज है स्किन केयर के बारे में, और स्पेसिफिकली जैसे मैंने मेंशन भी किया कि वेडिंग सीजन आने वाला है, तो अगर हम उसके बारे में एक शॉर्ट में बात करें कि जैसे ब्राइड्स और ग्रूम्स हैं वो बहुत वरिड होंगे इस टाइम पे, जिनकी शादी लाइक 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में है। तो स्किन ग्लो करनी है, अगर कुछ स्किन में इश्यूज हैं तो उसको कैसे सही कर सकते हैं? वैसे तो आई डोंट थिंक इमीडिएट कोई होते होंगे रिजल्ट्स, बट अगेन आपको ज्यादा पता है, तो कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं स्किन के लिए, और लॉन्ग टर्म में भी फिर बात करेंगे। जैसा आपने कहा, यस, इमीडिएट रिजल्ट नहीं हो सकते हैं, इट्स हम्म। राइट, जो कि आजकल नहीं समझ रहे। गूगल इतना मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है आजकल। गूगल हैज बीन पर्पसली फिल्ड विद सो मच मिस इन्फॉर्मेशन। जानबूझ के गूगल में ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड की गई कि आपको एक दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में वैसे हो जाएगा, एंड अगेन एज यू सेड, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत, मुझे बहुत जानकारी होगी, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बट हम इसमें रिसर्च करते रहते हैं। यू नो, 4 थ्योरीज है, 4 थ्योरीज को रिसर्च किया और मैंने पाया कि ये थ्योरी ज्यादा ठीक है, बट इट ऑलवेज डजंट वर्क, हमेशा काम नहीं करती है। बट जो नियरेस्ट टू फिट थ्योरी लगती है उस पर हम लोग अमल करते हैं। हम्म। अब आपने जो पूछा शादी के लिए क्या करना चाहिए, जब शादी में 1 हफ्ता बचा है, 1 महीना बचा है, आपको एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन, जिसमें विच इंक्लूड्स क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग, हाइड्रेटिंग, मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर जिसमें है, एक गुड डाइट, ये इन सबका इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये हम्म। 1 हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में नहीं किया जा सकता। आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन अडॉप्ट करना होगा और हम्म। धीरे धीरे इसका रिजल्ट आएगा। आपको एक टाइमली अपना एक गुड प्रोडक्ट के साथ क्लेंजिंग करते रहना चाहिए, एक्सफोलिएटिंग एक सर्टेन टाइम में अपने स्किन को करते रहना चाहिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। इसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं तो एक गुड क्वालिटी का सनस्क्रीन आप हमेशा यूज करते रहें, रेगुलर फेशियल्स वगैरह कराते रहे, और एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, प्रॉपर स्लीप लें, तो ही आपकी स्किन जो है, द रिजल्ट वुड बी गुड, बेटर। हम्म। राइट। तो जब भी स्किन केयर की बात होती है ना, तो मैंने जब भी किसी भी एक्सपर्ट से बात करा है तो एक सनस्क्रीन का वो बहुत इम्पोर्टेंस बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सनस्क्रीन इतनी इम्पोर्टेंट है स्किन केयर के लिए? एक सर्टन एज के बाद सन लाइट का, सन रेस का लॉन्ग एक्सपोजर का एक बैड इफेक्ट तो देखा ही गया है आफ्टर सर्टन एज। हम्म। सन रेज दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट ओवर एक्सपोजर आपको हमेशा, इंडिया में इतना हार्श है सन कि वेन एवर यू गो आउट हम्म। देर हैज टू बी ए बैरियर, आपके स्किन और सन के बीच में एक बैरियर होना चाहिए। हम्म। सो देयरफॉर मेरा ये मानना है कि सनस्क्रीन यूज करने, इट इज अ मस्ट, आपको यूज करना ही चाहिए। आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं आपके बॉडी के, उस पर सनस्क्रीन होना चाहिए। हम्म। हम्म। राइट। सो जैसे आपने बताया ब्राइड्स और ग्रूम्स के लिए अगर 1 हफ्ते 15 दिन में तो इतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बट तब भी अगर कोई कोई ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करने से शायद कोई सोल्यूशन मिल सके फॉर ग्लोइंग स्किन, लेट्स से इफ़ वी इसको अगर हम ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन में डिवाइड कर दें तो? देखिए, जो जैसे आपने बोला अभी, ऑयल से एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सारे स्किन टाइप तो इंडिया में वैसे एक 5-6 तरह के स्किन टाइप्स हैं, हम्म। बट स्टिल अगर जैसे हम ऑयली स्किन लेते हैं आज की डेट में, हम्म। तो ऑयली स्किन के लिए आपको एक्सफोलिएशन जरूरी होता है। ऑयली स्किन में अल्टीमेटली यू नीड अ प्रोडक्ट जिसकी वजह से आपको बार बार ब्रेकआउट्स ना हो रहे हो, हम्म। आपको आपका जो एक्सेस डेड सेल्स है वो टाइमली रिमूव हो रहा है। तो हमने हम्म। ऐसे देखा सैलिसिलिक एसिड हेल्प करता है इसमें, ये आपकी एक्सेस ऑयल को हटा रहा है, डेड स्किन सेल को रिमूव कर रहा है, फर्दर ब्रेकआउट्स, एक्ने वगैरह प्रिवेंट कर रहा है। देन हम्म। आपके अगर एक्ने वगैरह हो गए, जो स्किन टोन में डिफरेंस आ गया, मतलब आपके जो स्पॉट्स पड़ गए, उसके लिए आपको हम्म। रेटिनॉल यूज करना चाहिए, जो हम्म। आपके एक्नेस के मार्क्स वगैरह को हटा देता है, डलनेस को दूर कर देता है। ये कुछ तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके नेचुरल फॉर्म्स भी हैं, पेप्टाइड्स हैं एंड ऑल। लोगों ने इनको केमिकल का नाम दे दिया, बट दीज आर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जिसका एक नेचुरल फॉर्म भी अवेलेबल है, एंड देन ऑफ कोर्स केमिकल फॉर्म तो अवेलेबल है ही है। हम्म। तो जैसे ऑयली स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आपने यूज करनी चाहिए, सैलिसिलिक एसिड हो गया, देन रेटिनॉल हो गया, पेप्टाइड्स हो गया। उसी तरह आपकी अगर ड्राई स्किन है तो यू हैव टू कीप देम हाइड्रेटेड, जो भी प्रोडक्ट हाइड्रेशन आपको दे रहे हैं, हम्म। ग्लिसरीन हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, लेनुलिन हो गया, ये सब यूज करना चाहिए नेचुरल हम्म। फॉर्म्स में। हम्म। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रेगुलर यूज में? रेगुलर यूज में देखिए, आपको यूल हैव टू सी आपका स्किन किस टाइप का है। रेगुलर स्किन में भी कुछ चीज अगर आपको सूट नहीं कर रही, इसलिए हम कहते हैं पैच टेस्ट कर लेना चाहिए पहले। आपका हम्म। अगर एक मिडल है तो बहुत ज्यादा हार्श प्रोडक्ट्स भी ना यूज कर ले आप,
सपोज आपको ऑयली स्किन नहीं है ना, तो बहुत ड्राई है, बट स्टिल आप एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस यूज कर रहे हो जो आपको एक्सफोलिएट बहुत ज्यादा कर दे रहा है, दैट्स हम्म ऑल्सो नॉट गुड। आपको अपना स्किन देख के ही यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। हम्म। तो स्किन टेस्ट करने के लिए आप रेकमेंड कर रहे हो जैसे यस, पैच यस, कर लेना चाहिए? यस। राइट। तो कोई भी अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट भी खरीदने जा रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक पैच टेस्ट कर लें। और पैच टेस्ट करने का राइट तरीका क्या होगा? पैच टेस्ट आप एक थोड़ा सा यूज करके देख ले पहले कि आपको कोई सेंसेशन तो नहीं हो रही, या हम्म स्किन में इरिटेशन तो नहीं हो रही। हम्म। एक छोटा सा माइल्ड यूज करके, देन अगर आपको ठीक लग रहा है, देन यू कैन यूज इट। राइट राइट। एंड इन जनरल अगर हम बात करें तो कितने टाइम में एक रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी के कितने टाइम में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं इफ वी टॉक अबाउट स्किन केयर? इसमें देखिए, इसमें देर इज नो फॉर्मूला, वन साइज फिट्स ऑल का कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर मेरे को एक प्रोडक्ट 1 मंथ में असर दिखा रहा है, हम्म आपको भी 1 मंथ में असर दिखाए। सी, स्किन की प्रॉब्लम सेम हो सकती है कई बार। हम्म लेटे से जो आपकी स्किन प्रॉब्लम है, जो ए की स्किन प्रॉब्लम है, वही बी की स्किन प्रॉब्लम है, बट ए हम्म को कई बार 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है और बी को 3 महीने तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो हम्म बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें एक, दे एक्ट एज एजेंट्स। आप राइट। किस एरिया में रह रहे हैं, वहां पॉल्यूशन कितना है, हम्म आप खुद क्या खा रहे हैं, आपकी लाइफ कितनी बिजी है, कितने स्ट्रेस्ड आउट है, आप सुबह घर से निकल रहे हैं 6 बजे, रात को 10 बजे पहुंच रहे हैं, हम्म नो। तो आपके स्किन पे थोड़ा लेट इफेक्ट करेगा, करेगा जरूर। मैंने लॉन्ग रन में हमेशा देखा है कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हम्म पॉजिटिव वाले केस में एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, तो जल्दी इफेक्ट करेगा। हम्म आपका खान पान बिल्कुल अच्छा है, योर लाइफ स्टाइल इज वेरी गुड, आप टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से यू आर गोइंग टू बेड एंड टाइम, आप ट्रैवल वगैरह लिमिटेड इसमें कर रहे हैं, फूड आपकी हैबिट्स अच्छे हैं, तो जनरली देखा गया जल्दी इफेक्ट करता है। जो हम्म प्रोडक्ट आप यूज करो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, हाई एफिकेसी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो जल्दी असर करेंगे आपको। हम्म। राइट। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि लाइफस्टाइल का भी सही होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपका लाइफस्टाइल या आपके खाने की हैबिट्स ही ख़राब हैं तो प्रोबेबली इसलिए आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे से आप पे इफेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। ये हम्म बेसिकली एक, हम अभी स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली, हमारे साथ एक, वी आर स्टिल स्टडिंग, ये 20-21 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके। देन योर, मतलब आपका स्किन, देन इट शोज यू द इफेक्ट। हम्म एक 20-21 चीजों को अगर आप ठीक करेंगे, देन ओनली। जैसे कि आप विटामिन सी यूज कर रहे हैं स्किन केयर में, हम्म हमने जनरली देखा है विटामिन सी अगर आप खाने में भी यूज कर रहे हैं, इट शोज इफेक्ट ऑन योर स्किन। इट्स अ हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। लोग सोचते हैं हमने स्किन केयर बस ऊपर से लगा लिया एंड ठीक हो जाएगा, इट डजंट वर्क दैट वे एक्चुअली। करता हम्म है, बट वो टाइम टेकिंग होता है कई बार। हम्म। राइट। तो जब हम मार्केट में इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अब तो अवेलेबल हैं, हम्म। जब हमें राइट चॉइस करनी है अपनी स्किन के लिए तो हमें बेसिकली उस एक प्रोडक्ट में या उस कंपनी में, ब्रांड में, उस स्किन केयर रेंज में क्या स्पेसिफिकली देखना चाहिए? देखिए, आज मार्केट में कई लोगों ने अपने आप को, ठीक है, उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, कई कंपनियां बड़ी क्लियर बोल के चल रही है कि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, वी आर हम्म ओनली केमिकल बेस्ड, हमारे में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं, बट एफिकेसी ऐसी है, आप अगर हम्म इसको ऐसे यूज करेंगे तो ये ऐसे है। नेचुरल, कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो 100% नेचुरल है, 90% नेचुरल है, और हम ये यूज कर रहे हैं। यूल हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस कि आप किस तरह का, अगर आप केवल नेचुरल यूज करना चाह रहे हैं तो यूल हैव टू रीड द लेबल्स प्रॉपरली। हम्म आपको जो सर्टन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, पहले तो अपने प्रॉब्लम्स का बेस ढूंढना पड़ेगा आपने, अगर आपको एक्ने, ब्रेकआउट्स एंड ऑल है, तो किस तरह हम्म से आप उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं करके। हम्म लेबल्स जरूर पढ़िए, लेबल्स पढ़ने से उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं पड़ा है ना। कुछ बार ऐसा होता है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो इमीडिएट इफेक्ट तो दिखा देते हैं, हम्म लेकिन थोड़े टाइम बाद यू रियलाइज कि उन्होंने स्किन को ज्यादा डैमेज कर दिया है आपके। तो हम्म उन तरह के केमिकल्स को बचाना चाहिए। गूगल करेंगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको कि क्या केमिकल स्किन पे हमें प्रिवेंट करना चाहिए, पैराबेन्स हैं, सल्फेट्स एंड ऑल। हम्म तो वो सब नहीं होनी चाहिए स्किन में। कुछ हम्म ऑन द कॉन्ट्री, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो आपको गूगल से पता चल जाएगा या अपनी रिसर्च से पता चल जाएगा, मेरे को ये स्किन टाइप प्रॉब्लम है तो ये इंग्रेडिएंट तो होना ही चाहिए। सो यू हैव टू हम्म सर्च कि वो इंग्रेडिएंट जो पर्टिकुलर आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं। हम्म एंड इसमें एक और जो आजकल लोग ध्यान नहीं देते, लेट से आपको एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट चाहिए,
हम्म। वो इंग्रेडिएंट भी बनाने वाली कई कंपनियां हैं। हम्म। इट इज समथिंग लाइक यू नीड ए टूथपेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट बनाने वाली भी 10 कंपनियां हैं। यू विल हैव टू फाइंड आउट कि ये इंग्रेडिएंट बेस्ट कौन सी कंपनी दे रही है। कंपनी आजकल अपने लेबल्स पे दे हैव स्टार्टेड राइटिंग कि हमने ये इंग्रेडिएंट इस कंपनी का यूज किया, ये अपने एड्स में दिखा देते हैं। हम्म। दैट क्रिएट्स मोर कॉन्फिडेंस, और जनरली लोगों को देखना चाहिए। यू नो, एन इंग्रेडिएंट कैन बी सोर्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज। वो इंग्रेडिएंट 1 रुपी का भी हो सकता है और 100 रुपी का भी हो सकता है। हम्म। आई एम श्योर मैं अपने आप को क्लियर कर पाया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो इंग्रेडिएंट भी आपने देखना पड़े। तो पहली बात तो आपने देखना होगा कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट तो नहीं है। हम्म। आपने देखना होगा कि सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो अच्छे इंग्रेडिएंट भी किस लेवल पे सोर्स किए गए, कौन सी कंपनी से सोर्स किए गए हैं, हम्म। किस जगह से सोर्स हुए हैं। वो यू हैव टू सी दोस थिंग्स। एथिकल सोर्सिंग है कि नहीं, वो सब देखनी पड़ेगी, वो देखनी चाहिए लोगों ने। अब इसमें एक ये फैक्टर भी आ जाता है कि कई बार हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि महंगा प्रोडक्ट है तो ये अच्छा होगा, इसका प्राइस रेंज कम है तो शायद ये इतना अच्छा नहीं होगा। तो हम्म। ये भी एक फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए, या फिर ये कैसे वर्क करता है? महंगा सस्ता का तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कई कई बार शायद मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कोई उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है लेकिन महंगा है। हम्म। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन सस्ता है। हम्म। तो ये मिथ तो अभी हमारे देश में तो ये मिथ है हम्म। कि अगर ये महंगा है तो अच्छा होगा, और अगर महंगा नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। इस हम्म। मिथ को ही आप अपने रिसर्च से ब्रेक कर सकते हैं। कई हम्म। ऐसे प्रोडक्ट हम लोग बचपन में यूज करते थे, वी आर वेरी श्योर कि ये ब्रांड अगर बेच रहा है तो अच्छा होगा करके। हम्म। हम्म। हम लोग अभी उस फेज में से जा रहे हैं जहां ब्रांड्स अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो गुड ब्रांड्स हैं वो। हालांकि प्राइस चैलेंज आ रहा है सबको, हम लोग को भी प्राइस चैलेंज आ रहा है, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, और सीइंग की 500 रुपीज में 6 प्रोडक्ट्स दे देते हैं कई बार, तो हम उनको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हम्म। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एक लेवल के नीचे नहीं जा सकते। इंग्रेडिएंट्स हम उतने खराब नहीं यूज कर रहे हैं, करेंगे नहीं हम खराब यूज, तो प्राइस चैलेंज हमें हमेशा रहेगा। बट हम्म। लॉन्ग रन में एज द गुड कंपनीज विल सर्वाइव, सर्वाइव कर जाएंगी। बीच में आपने केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स की भी बात की थी, तो क्या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स कंप्लीटली आई मीन निगलेक्ट कर देने चाहिए, या फिर अच्छे होते हैं? और फिर हम नेचुरल के बारे में भी नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हम लोग नेचुरल यूज कर रहे हैं। हम्म। मेरी कंपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। हम्म। नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी द मोस्ट नियर टू जो नेचुरल फॉर्मेट है वो कर रहे हैं। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा इसमें व्हाट आई बिलीव इज, सारे नेचुरल चीजें भी अच्छी नहीं होती हैं। यू आर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट और आपने वहां से कुछ भी तोड़ के खा लिया, तो इट इज नॉट गारंटी कि वो अच्छा ही होगा। हम्म। नेचुरल आर गुड, नो डाउट। लॉन्ग रन में आपको जो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन की लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, ये जरूर है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। हम्म। आपके स्किन में जो झुर्रियां है वो लेट हो जाएंगी, प्रोलोंग जो आपके जो प्रॉब्लम्स है स्किन की, वो आप थोड़ा प्रोलोंग कर लोगे। जैसे हम हम्म। कहते हैं ना कि आप योगा कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। डिजीजेस फिर भी आएंगे आपको, बट वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। जो चीज आपको 40 ईयर्स पे स्टार्ट होनी चाहिए थी, वो 60 ईयर्स पे स्टार्ट होगी। वैसे हम्म। स्किन केयर में आप नेचुरल यूज कर रहे हो, तो जो चीज आपको प्रॉब्लम्स 30 में फेस होनी चाहिए तो 50 में फेस होगी। या हम्म। नेचुरल यूज जो 30 में स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम, आप उसको वहीं पे रोक सकते हो। यू कैन अरेस्ट दैट प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। बट हम्म। हैविंग सेड दैट, मैं आई डोंट वांट टू मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ऑल केमिकल्स आर बैड, ऐसा भी नहीं है। हम्म। कुछ एक केमिकल्स हैं जो हाई एफिकेसी के लिए यूज किए जाते हैं। इफेक्ट उनका बुरा हो सकता है, लेकिन वो बुरा इफेक्ट इतना कम होगा दैट यू विल हैव टू कंपेयर कि मुझे ये हम्म। रिजल्ट मिल रहा है, बट ये छोटा सा एक साइड इफेक्ट रह सकता है, तो मुझे हम्म। ये बड़ा जो जो बेनिफिट है वो अवेल करना है करके। बट राइट। यस, व्हेन यू कंपेयर लॉन्ग रन में नेचुरल आर ऑलवेज गुड एज कंपेयर टू केमिकल्स फॉर राइट। योर स्किन। राइट, सो नाउ व्हेन वी कम टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी आजकल तो ये है कि कितना नेचुरल यूज़ कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है, बिकॉज एज कस्टमर और कंज्यूमर हमें नहीं पता कितना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किया गया। तो ये कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं? वो आपको यूज से ही पता चलेगा, बिकॉज विटामिन सी किसी ने लिखा है। हम्म। विटामिन सर्टिफिकेशंस चेक करने चाहिए आपने, कौन से सर्टिफिकेट्स वो लोग दिखा रहे हैं। और दूसरा, आपने यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कोई 100% नेचुरल बोल रहा है तो भी आपको देखना चाहिए 100% नेचुरल कैसे, उसने कुछ तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे होंगे। और अगर नेचुरल भी बोल रहा है, अगर उसने एक लिमिट तक नेचुरल रखा है, तो भी द प्रोडक्ट्स आर गुड।
बट आप अपने मेन इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, कौन से इंग्रेडिएंट आप जिन इंग्रेडिएंट्स के लिए ले रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स अगर नेचुरल रखे गए हैं, एफिकेसी बेस्ड, जो उसने हाई एफिकेसी बेस्ड रखे हुए हैं, दोस आर गुड, हम्म। दोस कैन बी यूज्ड। सो फॉर एग्जाम्पल कोई सैलिसिलिक एसिड है अगर, तो हम्म। उसका नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या होता है? आई मीन या फिर हम एसिड यूज करते हैं उस केस में? नहीं, वो एसिड तो खैर नेम है, बट सैलिसिलिक भी अब कई फॉर्म्स में आते हैं। अच्छा। आप कौन सी, यू हैव टू सी कि वो बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट तो नहीं कर रहा, या आपको एक्चुअली बहुत, आपकी स्किन बहुत हार्ड है तो एक्सफोलिएशन आपके लिए अच्छा है। हम्म वही मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ वन स्किन टाइप नहीं है, हर किसी का स्किन अलग है। किसी को रेटिनॉल बिगिनर से स्टार्ट करते हैं और हार्श रेटिनॉल चाहिए होता है बिकॉज उनकी स्किन इतनी हार्ड है, और कुछ लोग को बहुत माइल्ड सैलिसिलिक, बहुत माइल्ड रेटिनॉल भी काम कर जाता है। हम्म सो हम्म यू हैव टू सी, उसी लिए हम कहते हैं ना पैच टेस्ट करिए, आपके लिए कौन सा बेटर है, यू हैव टू पैच टेस्ट एंड फाइंड इट आउट। राइट राइट। जब अब स्किन केयर की बात होती है तो एक बात हो गई कि हम एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉलो कर रहे हैं, बट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स से बड़ी प्रॉब्लम है हमारी स्किन में एंड वी हैव टू गो टू अ डर्मैट? इसका भी कोई है? मेरा मानना है कि जिस लेवल पे आपको समझ में आए, इट्स समथिंग लाइक, आपको एक दिन छोटा सा, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको घर में छोटा सा सर दर्द हुआ, हम्म आपने कुछ घर के अपने किचन से कुछ लेके यू एट एंड यू बिकेम वेल, वहां तक ठीक रहता है। हम्म देन आप देखते हैं कि 7-8 दिन बुखार रहा, देन इट बिकम्स डेंजरस। हम्म आपको उतना वेट नहीं करना चाहिए, 2 दिन भी बुखार है तो डॉक्टर के पास चले जाना है। वही स्किन केयर में भी है, आपको हम्म कुछ माइल्ड प्रॉब्लम आई, आपने कोई इंग्रेडिएंट लगा लिया और आपने देखा वो ठीक हो गया, इट्स ओके। बट हम्म जैसे एक्ने वगैरह में मैंने जनरली देखा है, लोग बहुत डिले कर देते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट यूज किया ठीक नहीं हुआ, दूसरा प्रोडक्ट यूज किया ठीक नहीं हुआ, तीसरा यूज किया ठीक नहीं हुआ, देन यू हैव टू गो टू द बेस कॉज, कि हम्म आपकी अगर स्किन ऑयली है तो क्यों है, आपको हम्म कुछ ऐसे उसमें यू नीड सम थिंग्स दैट प्रिवेंट्स फर्दर ब्रेकआउट्स, हम्म यू नीड सम थिंग्स दैट काम्स योर एक्ने ब्रेकआउट। ठीक है, आपको हम्म डेब्रीज एंड पोर्स को क्लियर करने के लिए किस लेवल पे एक्सफोलिएशन चाहिए, सब आपको एक डर्मेट ही बता पाएगा। हम्म और कुछ बार क्या होता है, मैंने देखा कुछ मेडिसिन यूज करके या मेडिसिनल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यूज करके यू गेट रिड ऑफ एक्नेस एंड देन योर स्किन इज फाइन, देन आप एक नेचुरल, एक नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो देन इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब वो अच्छा होता है जनरली। तो अगेन इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको डरमैट के पास कब जाना चाहिए करके। अब डे टू डे देयर इज नो प्रॉब्लम, नो नीड टू विजिट डरमैट, बट अगर एक प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आपको थोड़ी सी भी प्रेशराइज प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड विजिट डरमैट देन। नहीं, आपने ये पॉइंट भी सही बोला कि कई बार मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यूज करके आपकी स्किन अगर नेचुरल स्टेट में आ जा रही है देन यस। यू कैन मे बी कंसिस्टेंटली फॉलो अ स्किन केयर यस। रूटीन। यस। राइट राइट। अगर अब हम जैसे फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, दिवाली, पोल्यूशन भी, और स्पेसिफिकली अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अब दिल्ली में तो काफ़ी पोल्यूशन बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी सिटीज़ में ऐसा ही हाल हो रहा होगा। इंडिया इंडिया में अगर हम बात बिल्कुल करें तो बिल्कुल बिल्कुल। AQI लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है अराउंड दिस टाइम ओनली, विंटर्स और दिवाली। तो इस टाइम पे अगर हम आपसे कोई एक सजेशन चाहें अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो क्या हम्म। सजेशंस होंगे? एक तो पॉल्यूशन से अपने आप को एक्सपोज करने से बचना चाहिए इस टाइम जितना भी हो सके। हम्म पॉल्यूशन में जाने से बचे, अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर जाएं। हम्म दूसरा, जब आप वापस लौटें, पहली बात तो हम्म जब आप जा रहे हैं तो एक अच्छे फेस वॉश से यूज करें अपना, मतलब वॉश योर फेस विद अ गुड फेस वॉश। हम्म जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ चारकोल बेस्ड फेस वॉश हो तो ज्यादा है, जो जो आपके एकदम डीप क्लीन कर देते हैं चेहरे को। हम्म अच्छे प्रोडक्ट्स लगा के जाएं सो दैट जो पॉल्यूशन का असर है आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो जब शाम को आप वापस आ रहे हैं। हम्म वंस यू आर बैक, यूज गुड फेस वॉश, वही वही 2-3 रूटीन जो है, आप पहले आते हैं सबसे पहले, इट्स वेरी सिंपल थिंग, हम चेहरा धो रहे हैं, कोई एक अच्छे प्रोडक्ट से चेहरा धोए जिसमें चारकोल वगैरह है, अल्फा आर्बुटिन वगैरह, जो आपके पॉल्यूशन को खींच लेता है अच्छे से बाहर। हम्म एंड देन जो जो लॉस हुआ है स्किन को आपके 10 घंटे 12 घंटे में, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोई हाइड्रेशन का भी एक अच्छा प्रोडक्ट लगाइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके अगर एक्ने है तो एक अच्छा प्रोडक्ट लगा के देन वियर दैट प्रोडक्ट। हम्म। राइट राइट। ओके, सो इफ वी कम बैक टू अर्थरागा, हम्म। तो अगर हम आपकी प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के लिए जो यूज़फुल हैं सभी के लिए?
मेरा ऐसा मानना है, जैसे अगर आप सन में जाते हैं तो वी हैव गॉट सम गुड सनस्क्रीन्स, राइट। जो SPF 30 SPF 50 के सनस्क्रीन्स हैं। देन अगेन अगर आप पॉल्यूशन में जा रहे हैं तो चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो फेस वॉशेस बहुत अच्छे हैं। डे एंड नाइट क्रीम हमारी बहुत अच्छी है, जो मैंने देखा है सक्सेसफुली बिक रही है काफी लंबे टाइम से। तो यही प्रोडक्ट्स हैं। कुछ कस्टमर स्टोरीज हैं आपके पास शेयर करने के लिए, जिससे कि किसी एक प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी और कस्टमर स्टोरी जिसको यूज करके उन्हें काफी फायदा हुआ हो, जो आप शेयर करना चाहो सभी के साथ? जी हमारे, देखिए ऐसे किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का बोलूंगा तो शायद दूसरे कस्टमर के साथ अच्छा नहीं होगा, बट बहुत कस्टमर्स ने मैं मुझे पर्सनल फीडबैक दिया है नाइट क्रीम और डे क्रीम का, कि वो बहुत अच्छा उनको इफेक्ट किया है। कुछ हाइड्रेशन बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका मैंने कई बार ईमेल्स पे या हमारे जो इस पे है ग्रुप्स पे आते हैं मैसेज, दैट दे लव दोस प्रोडक्ट्स, कि उनकी प्रॉब्लम दूसरे प्रोडक्ट से सॉल्व ही नहीं हो रही थी, रिंकल प्रॉब्लम जा नहीं रही थी, बट हमारा प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया एंड दे आर कंटिन्यूअसली यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। रिंकल से उनको निजात मिली। एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स हमारे बड़े सक्सेसफुल, और लोगों ने बहुत तारीफ करी है मेरे को पर्सनली ऐसे। आपने अब एंटी रिंकल प्रोडक्ट की बात करी है, तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, डू दे रियली वर्क एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स? या दे वर्क, हम्म। दे वर्क। अगर आप इसके पीछे का भी साइंस देखेंगे, आप किसी भी जो इंग्रेडिएंट है, जो एंटी रिंकल इंग्रेडिएंट को स्टडी करेंगे, तो ये प्रोलॉन्ग तो करते हैं रिंकल्स को। राइट, राइट। अगेन आपके प्रोडक्ट्स वीगन भी हैं, राइट? सो अभी मैं ये एक बहुत चांस की बात है, कल ही मैंने एक स्टोरी कर रही थी मैं वीगनिज्म पे, और उसमें भी एक ये था, एक रिसर्च था जिसमें उन्होंने कोट किया था कि रिवर्स हो जाती है बायोलॉजिकल एज इफ यू फॉलो वीगनिज्म। सो इज इट ट्रू? इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स इफ दे आर वीगन? अब देखो, अब मैं जितना समझ पाया हूं, अब इसमें इफेक्ट क्या है, ये तो हम एक, व्हेन वी आर सेलिंग वी हैव सम ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द नेचर। हम आज हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेचर को अच्छे फॉर्मेट में छोड़ के जाएं, इसलिए मैं प्रिज्यूम करता हूँ वीगनिज्म फॉलो करना चाहिए। कॉस्मेटिक्स जिसमें किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, एनिमल का बाई प्रोडक्ट नहीं है, वो हम वीगन बोलते हैं। आप अपने प्रोडक्ट में एनिमल टेस्टिंग नहीं कर रहे, वो है इट्स बेटर फॉर, हम प्लैनेट के बेटरमेंट के लिए वीगनिज्म को हम फॉलो कर रहे हैं एज अ ब्रांड। कि मेरा ये मानना तो, अब कई लोग का, इसमें कई लोग का मानना है कि अब वीगनिज्म में मतलब एनिमल का कोई भी बाई प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं फाइनली वो लोग। तो उसको न यूज करने से आपकी, उसको न खाने से, न लगाने से आपकी एज रिवर्स हो जाएगी। ये अगेन स्किन टू स्किन है, ये मैन टू मैन है। जैसे कई लोग मिल्क पीना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि कई लोग को मिल्क सूट नहीं करता, कई लोग को मिल्क सूट कर रहा है। ये सारा बॉडी टू बॉडी और स्किन टू स्किन है। राइट, राइट। कई लोग प्रॉपर वीगनिज्म को जो प्रोडक्ट से यूज कर रहे हैं, देन यस दे हैव सीन रिवर्स हुई है उनकी एजिंग, मैंने मतलब रिसर्च में पाया है। कई लोग जो, बट दिस इज मोर टुवर्ड्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को कितना सेव कर रहे हैं, कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो है। जैसे हम लोग प्लास्टिक न्यूट्रल है, प्लास्टिक न्यूट्रल करने से मेरे दिल को एक तसल्ली रहती है कि हमने जितना प्लास्टिक यूज किया प्रोडक्ट में, उसके आउटर का, इसमें बॉक्सेस में वगैरह, उससे पहले हम उतना न्यूट्रल कर चुके हैं। मतलब मेरा जीरो इम्पैक्ट है नेचर को। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उससे प्लास्टिक मैंने बढ़ाया नहीं अपने प्लेनेट पे। वैसे ही वीगनिज्म है। Right, right, absolutely. So if we have to talk about our final closing thoughts, I think we have one question for you around, of course, जो सीजन चल रहा है अभी, वेडिंग सीजन एंड फेस्टिविटीज एंड एवरीथिंग, तो फाइनली व्हाट वुड बी योर क्लोजिंग थॉट्स, लाइक टिप्स कि ये चीजों का तो पक्का ध्यान रखो अगर अपनी स्किन बचानी है तो? देखिए, स्वीट्स बिल्कुल अवॉइड करें, खाइए, अदरवाइज क्या है ना, बहुत सारे एंटी कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, दिवाली पे ऐसे क्यों कर रहे। शुगर लॉन्ग रन में नुकसान करता है, मैंने ऐसे देखा है स्किन को। शुगर को अवॉइड करिए, शुगर से आपके रिंकल्स वगैरह बढ़ सकते हैं, शुगर से आपकी जो बॉडी की एजिंग है थोड़ी फास्ट होती है। शुगर लिमिटेड खाइए, और अपनी लाइफ में भी शुगर जितना कट कर सकते हैं उसको कट करिए। व्हाइट मैदा वगैरह को कट करिए, जो शुगर को या आपके जो जो इसको स्पाइक करते हैं उन चीजों को ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, इस फेस्टिवल सीजन में तो एटलीस्ट।
Wonderful. Thank you so much, Ganesh, for this insightful conversation. And I think सभी लोगों को जो भी चाहे वो ब्राइड ग्रूम है नहीं है सभी लोगों को इन जनरल इस पॉडकास्ट से काफ़ी हेल्प मिली होगी. Be it for selecting their product, be it doing their skin type test first before going for any product. And I think research is the key. कोई भी स्किन केयर यूज़ करने से पहले चाहे केमिकल हो चाहे नेचुरल हो. So it was a great conversation. Thank you so much for joining us today. Thank you, Anjali. Thank you so much.